वेलकम। मेरा नाम ज़िशान अनवर। सी प्रोग्रामिंग के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आज के क्लास में हम उसी अरिथमेटिकल ऑपरेटर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम बना करके। तो मान के चलिए कि आज हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज। तो कैलकुलेट एवरेज, एवरेज को निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। एवरेज को निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे आंकड़े पहले से मौजूद होते हैं, डाटा होता है और जितना डाटा होता है उतना से ही हम उसको जोड़ देने के बाद उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आज के दिन भी हम लोग यही करने वाले हैं कि हम बहुत सारा डाटा को अपने प्रोग्राम में स्टोर करेंगे और उसके बाद उसका एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपको संडे को कितना रुपया मिलता है, फिर मंडे को कितना मिलता है पॉकेट मनी। इस तरीके से हफ्ता के 7 दिन में आपको कितना कितना अलग अलग अमाउंट मिलता है और उसके बाद हम एक एवरेज निकालेंगे कि आपको आपकी डेली की पॉकेट मनी कितनी है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, सारा काम अरिथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू ही हो जाएगा, जैसा कि कल हम आपको बताया था। आज देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख रखा है ताकि ज़्यादा समय नहीं लेना पड़े। वही काम करते हैं, इंक्लूड करते हैं stdio को, हेडर फाइल को। इंटीजर मेन से हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, फिर से a और b, दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया है और दोनों के अंदर हमने अपना नंबर जो है वो असाइन कर दिया है। मतलब क्या हुआ कि आपको यूज़र को नहीं लिखने दिया कि उसे क्या है, क्या चाहिए, क्या इनपुट चाहिए, बल्कि वो वैल्यू हमने खुद दे दिया है सिर्फ एवरेज के लिए। कैसे बनाएंगे एवरेज को? तो एक दूसरा वेरिएबल लिया, एक तीसरा वेरिएबल लिया एवरेज के नाम से। ठीक है, और एवरेज के बाद उसको वेरिएबल लेने के बाद हमने उसके अंदर एक तरह का फार्मूला फिट कर दिया। ठीक है, क्या करते हैं एवरेज में कि जितना भी हमारे पास डेटा होता है उसको जोड़ देते हैं और उसके बाद उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ए है, बी है, फिलहाल 2 है, तो ए और बी को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा इसके कैलकुलेशन के बाद वो एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम प्रिंट एफ करते हैं और एवरेज को सिंपली क्या कर दिया हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज लिख दिया। फिर हम लोगों ने रिटर्न 0 कर दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होगी। इसको हम लोग आगे देखेंगे। जब हम लोग दूसरे बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि अगर आपके पास एक ही डाटा है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं हो, सिर्फ उसी को एवरेज मान के चला जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा डाटा मौजूद है तो फिर हमको एवरेज निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4.50 आउटपुट आ रहा है। 4.50 आउटपुट आ रहा है क्योंकि एक वेरिएबल a है जिसका वैल्यू 3 है, दूसरा वेरिएबल b है जिसका वैल्यू 6 है। इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो 9 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 होगा और यही आंसर यहाँ पर आया है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे डेटा को ऐड करते हैं तो उस एडिशन को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना, अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे, पैरेंथेसिस नहीं देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि b को वो 2 से डिवाइड कर देगा और उसके बाद a को जोड़ देगा। बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास में हम लोग यही काम करते थे कि पहले जो डिविडेशन का काम है, पहले डिविडेशन होता है, बाद में दूसरे ऑपरेटर्स का काम होता है। तो हमें करना क्या है, असल में सारों को पहले जोड़ना है, इसलिए सारे जोड़ने वाले एलिमेंट्स को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। ठीक है, दूसरा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसके बाद फिर उसका एवरेज हम लोग देखेंगे। एवरेज लेने के लिए मेनली आप फ्लोट का ही इस्तेमाल क्या कीजिए, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो प्रोडक्ट में आएगा, मतलब डेसिमल वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, तो हम 7 तरह का एवरेज, 7 तरह का वेरिएबल ले रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये 7 तरह का वेरिएबल हमने लिया है फ्लोट के अंदर और इसमें हम ये पूछना चाहते हैं यूजर से कि आपको हर रोज का क्या हम उसको बोलते हैं पॉकेट मनी क्या है। ठीक है, तो एक प्रिंट ऑफ में हम एक फंक्शन, एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि टेल मी योर पॉकेट मनी।
टेल मी योर पॉकेट मनी डे बाय डे, ओके, स्टार्ट्स विद स्टार्ट फ्रॉम संडे। ये हमने क्या कर दिया, उसको एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कराया, और जो भी इस वैल्यू वो देगा उसको हम स्कैनएफ के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर वैल्यू को चूंकि हमने यहाँ पर फ्लोट डिफाइन किया है, इसलिए वो सातों का सातों वैल्यू मेरे पास फ्लोट आएगा। तो फ्लोट करके हम लोग %2.f कर देते हैं, ठीक है, 0.2f, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, कॉमा दे करके। अब इसके अंदर कौन सा वैल्यू आएगा, तो %सन कॉमा %मन, या जितने भी वेरिएबल हैं हम उसका वहां पर नाम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि अब जितना भी वैल्यू वो डालेगा वो सबका सब चीज क्या हो जाएगा, स्कैनएफ के थ्रू इन सारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि हम एक फ्लोट लेते हैं एवरेज के नाम से, और एवरेज के बाद फ्लोट लेकर के हम यहाँ पर एक फॉर्मूला को इनपुट कर देते हैं कि किस फॉर्मूला के तहत हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट में जितने भी वेरिएबल है उसको जोड़ देते हैं, संडे प्लस मन प्लस ट्विस प्लस वेड प्लस THURS। ध्यान दीजिएगा कि आपका ना केस सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे THRUS लिखा है, यहाँ पे THURS है, तो ये वेरिएबल आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो फिर रीड नहीं करेगा। फ्राई प्लस 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 व्हाट सैट, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, व्हाट, ठीक है। तो ये इतना होने के बाद ये इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके एवरेज नाम के फ्लोट में डाल देगा। अब हम प्रिंट कर रहे हैं कि आपका %.2f ये प्रिंट कर दिया एवरेज को, मतलब जो भी अब रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आगे, इज योर एवरेज पॉकेट मनी ऑन डेली बेसिस, ठीक है। अब चेक करके देख लेते हैं कहीं पर कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। स्कैनर करते कर रहा है यार। ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया ना? हैं? गलती ये हो गया था कि जो हम स्कैनएफ कर रहे थे तो यहाँ पर 0.2f का इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं है। 0.2 का इस्तेमाल तो हम सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए करते हैं कि डिसिमल के बाद कितना वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो बना रहे थे वो 0.2 का इस्तेमाल कर रहे थे, जो असल में एक प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ से 0.2 खत्म कर दिया, सिर्फ फ्लोट को इंसर्ट करा लिया और ये आपका यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारा ट्रबल शूटिंग का मौका मिल जाता है। जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, बीच में कहीं ना कहीं पर एरर आ रहा है, तो लगाना पड़ता है ट्रबल शूटिंग के लिए कि कहाँ पर हम लोगों ने रूल वाइज गलती कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया अब कि हम लोगों ने क्या किया कि 7 फ्लोट मतलब 7 तरह का वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप के लिए यहाँ पर डिफाइन किया है, लोगों से मांगा और इस तरीके से उसको डिवाइड करके एवरेज इसका निकाल लिया, ठीक है। एक बार फिर से और रन करके इसको देख लेते हैं।
और जैसे देख लीजिए कि टेली ऑफ पॉकेट मनी, तो पहला दिन मान के चलते हैं कि 78, दूसरा दिन 23, चौथा दिन 65, अगला दिन 89, उसके बाद 100, इसके बाद 123 और फिर 456 रुपया। ये इस तरीके से है डे बाय डे। और हमने जो एवरेज निकाला वो 133.43 योर एवरेज पॉकेट मनी ऑन द डेली बेसिस। ठीक, अगला चीज ध्यान दीजिए कि अगला जो चीज बता रहे हैं वो एवरेज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो भी है आप इसको देखिए। ठीक है, एवरेज बराबर अभी जो भी एवरेज है, अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे तो लिखेंगे एवरेज +1। ठीक है, तो एवरेज +1 का मतलब क्या हुआ कि अब जो एवरेज का वैल्यू होगा वो एवरेज और जो भी एक है उसको जोड़ करके इसके अंदर डाल देगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि ये इसके बराबर है, बल्कि इज इक्वल टू का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभी करंट वैल्यू है एवरेज का, उसमें एक जुड़ जाएगा और उसके बाद इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। प्रिंटफ लिख दें इंक्रीमेंटेड वैल्यू इज परसेंट .2f। ठीक है, और हम इस बार किसको दे रहे हैं, एवरेज को ही दे रहे हैं। ठीक, यहां से फिर इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अगला देखिए, फिर लिखते हैं अब जो भी एवरेज का वैल्यू आया, ये वैल्यू जो है तो इसके अंदर चला गया, तो अब फिर से ये एवरेज है। अब ये जो एवरेज का वैल्यू आया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि +1। ठीक है, तो +1 का मतलब क्या हुआ कि एवरेज बराबर एवरेज +1। एवरेज बराबर, यहां से हम इसको एक लाइन दे देते हैं न्यू परसेंट, गलत हो गया। ठीक है, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज, ये +1 का मतलब क्या हुआ कि एवरेज बराबर एवरेज +1। अगर यहाँ पर 2 कर देंगे तो क्या मतलब होगा कि एवरेज बराबर एवरेज +2। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। 7 वैल्यू कोई भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 10.7 इज योर एवरेज पॉकेट मनी डेली बेसिस के हिसाब से। और उसके बाद ये जो दिया है एवरेज बाय एवरेज +1, तो जितना भी डेली है तो 10.57 था, इसको जोड़ने के बाद 11.57 हो गया। और ये जो आपका मेथड है +1 बराबर, इसको जोड़ने के बाद फिर से 12.57 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ने उसका हल ढूंढ लिया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।